बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि स्टील टाउन मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रक उलट गया है। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स ट्रक के नीचे दब गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक कि स्टील टाउन मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रक उलट गया है और इस हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। जाँ बहक शख्स ट्रक के नीचे दब गया था। अपडेट करते चलें, स्टील टाउन मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रक उलट गया है और इस हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक भी हो गया है। जाँ बहक होने वाला शख्स ट्रक के नीचे दब गया था। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मुबश्शिर हुसैन से। जी मुबश्शिर। अब से कुछ देर कल जो है वो एक नाखुशगवार तेज रफ्तार जो ट्रक बताया जाता है वो कल्टी हुआ, जिसकी जद में जो है वो मुबैना तौर पर बताया जाता है 3 अफराद जो है वो उसी ट्रक की जद में आ गए। वो जो है वो बाइक सवार भी बताए जाते हैं, साथ ही राहगीर भी थे। जब हमारी ईदी ज़राए से बात हुई है, उनका बताना है कि जो है वो हमने एक लाश को जो है वो बरामद किया है जो मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जिसको ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जो शख्स हलाक हुआ है इसी जद में हादसे की, उसकी शनाख्त जो है वो ताहाल ना की जा सकी। उम्र जो है वो ज़ाइफ 65 साल बताई जाती है। ईदी हुकाम से हमारी साथ ही बात हुई है, उनका बताना है कि अब तक ना इनके किसी वर्सा ने राब्ता किया है, ना ही पुलिस के जानिब से कोई राब्ता किया गया है। ये जो है ये घंटों से इस वक्त लाश जो है वो जिना अस्पताल में मौजूद है। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुमकिन तौर पर तभी उसका आगाज़ किया जाएगा जब पुलिस हुकाम या मुतलका थाना जो है वो राब्ता किया जाएगा। ना वर्सा की जानिब से ताहाल कोई राब्ता हुआ है। अब बताया जाता है, बज़ाहिर यही लगता है कि जो लाश है ये लावारिस है, 65 साल ज़ाइफ लाश है। हुलिया भी यही जाहिर करता है कि मुबैना तौर पर जो जाँ बहक लावारिस लाश है वो किसी चीज़ का मुबैना तौर पर आदी था, नशे का। तो अब देखना यह है कि पुलिस जब राब्ता करेगी हस्पताल के हुकाम से, दीगर ज़राए से, तब ही कहा जा सकता है या इसकी जो लाश है उसको तदफीन के लिए कब्रिस्तान रवाना किया जाएगा। जी अपडेट करें आपको कि वज़ीर सेहत की जानिब से जिन्ना हॉस्पिटल के न्यूरो और गैस्ट्रो वार्ड के इंचार्ज प्रोफेसर से वजाहत तलब कर ली गई है। न्यूरो सर्जन डॉक्टर इरम बुखारी और गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नाज़िश भट्ट को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि वज़ीर सेहत की जानिब से 3 दिन में जवाब भी तलब किया गया है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं मीर के एरियो से। जी मीर। जैसे कि बिल्कुल सिंध के सबसे बड़े जिना अस्पताल कराची में कुछ दिनों से जो अफसरान के दरमियान जो कशीदगी है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है, जिसके बाद दोनों जो जिना अस्पताल के जो अफसरान है एक दूसरे के खिलाफ अदालतों में भी जा पहुंचे हैं, एक दूसरे के खिलाफ पटिशन भी दायर कर दी गई, जबकि सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के खिलाफ देखा जाए तो सड़क जंग लड़ रहे हैं। ताहम उसके बाद वज़ीर सेहत ने जिना अस्पताल के न्यूरो और गैस्ट्रो वार्ड के इंचार्ज प्रोफेसर को से वजाहत तलब कर ली है। न्यूरो सर्जन डॉक्टर इरम बुखारी और गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नाज़िश भट्ट को नोटिस जारी कर दी गई है। वज़ीर सेहत की जानिब से दोनों जो प्रोफेसर से 3 दिन में जवाब तलब कर लिया गया है। दोनों डॉक्टर पर इंतजामी उमूर में मुदाखलत और वर्क प्लेस पर हिरासमेंट का इल्जाम आयद है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अदरा फजल तकीयों ने दोनों एसोसिएट प्रोफेसरों को नोटिस का 3 दिन में जवाब न देने की सूरत में कार्रवाई की वार्निंग भी दी है। वाज़ेह है कि जिना अस्पताल में कई दिन से जो इंतजामी उमूर है वो बुहरान का शिकार है। एक तरफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल की जो तैनाती है दोबारा तैनाती उसको अदालत में चैलेंज कर दिया गया था, जिसका जो है नोटिफिकेशन अदालत में मुअत्तल कर दिया है। ताहम दूसरी जानब देखा जाए तो ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दीगर जो प्रोफेसर थे उनकी जानब से भी एक दूसरे की तैनाती के खिलाफ जो है अदालतों से रजू किया गया है। जो तमाम तर मामला है वो अदालत में चल रहे हैं। ताहम सूबाई और जो वफाकी मुलाजमीन है एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है मीर, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और शहर कायद में मुअम्मर हजरात समेत नौजवानों में भी हड्डियों में दर्द की शिकायत बढ़ने लगी हैं। डॉक्टर हसन ओज के मुताबिक डाइट प्लान का ख्याल ना रखना हड्डियों में दर्द की बड़ी वजह है। दूध, अंडे और बादाम की बजाय फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा और रोल इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं।
جی آج کل جو ہے صرف خواتین میں تو زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں بھی اور بچوں میں بھی، لڑکوں میں بھی، سب میں یہ مسائل آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈائٹ میں جو ہے پراپر ڈائٹ نہیں ہے، دودھ ہم نہیں لیتے ہیں، انڈے نہیں کھاتے ہیں، ہمیں کیلشیم کی کمی ہے، ہمیں وائٹامن ڈی کی کمی ہے، ہمیں میگنیشیم کی کمی ہے، ہماری ڈائٹ ہی پراپر نہیں ہے، ہائیڈریشن نہیں ہے، پانی کے 8 سے 12 گلاس تو کہیں نہیں گئے آپ کے، یہ تو مینڈیٹری ہیں۔ جب ہم یہ سب چیزیں نہیں کریں گے، پھر ہمیں وائٹامن سی بہت ضروری ہے، ہڈیوں کے لیے تو خیر وائٹامن ڈی اور کیلشیم بہت ضروری ہوتی ہے، ہم سٹرس فروٹس نہیں لیتے، ہم ویجیٹیبلس نہیں لیتے، کتنا کھاتے ہیں، ہم کیا کھائیں گے، ہم فاسٹ فوڈس کھائیں گے، ہم سالن روٹی کھا رہے ہیں، چاول بھر بھر کے بریانی کھا رہے ہیں، اس میں کیا نیوٹریشنز ہوتے ہیں، اس میں صرف کیلوریز ہوتی ہیں۔ جب نیوٹریشن اور منرلس اور وائٹامنس ہی ہماری ڈائٹ میں نہیں ہوں گے تو پھر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ڈائٹ کو امپروو کرنی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ مجھے بتائیے گا کہ جو سڑکوں کی خستہ یہ بھی ایک بڑی وجہ بنتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جو وہ اس وجہ سے بھی جو وہ زیادہ تر بیماریاں ہوتی ہیں۔ بالکل، بہت اچھا سوال ہے یہ۔ کراچی میں جب سڑکیں ہر جگہ بن رہی ہیں، گڈھے ہیں، تو جب بائک پہ لوگ میجورٹی بائک پہ ٹریول کرتے ہیں، تو وہ بائک جب رکشہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو آپ کی کمر میں جھٹکے آ سکتے ہیں، سروائکل کے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم موبائل یوز کر رہے ہیں تو ہمارے کندھوں میں مسلسل درد رہنے لگتا ہے، آئی پہ اسٹرین ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارا جو ہے سروائکل پین کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پھر ہم ایکٹیو نہیں، ایکسرسائز ہم کرتے نہیں ہیں، تو ہم کیا ہے، اور ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں تو ہم آرٹیفیشیل ایکسرسائز کر رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں باڈی بلڈنگ، ویٹ ٹریننگ۔ ہم نیچرل ایکسرسائز جو ہمیشہ سے مسلمانوں نے یا انسانوں نے کی ہیں، جیسے کہ بھاگنا دوڑنا، جب گاؤں میں رہتے تھے، مکے مدینے میں رہتے تھے، کیا کرتے تھے، پہاڑیوں میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ سب چیز ہوتی تھی، ہمیں ایکٹیو رکھتی تھی، ہمارے اندر وہ اسٹیمنا ہی نہیں ہے۔ ادھر اورنگی ٹاؤن انتظامیہ کا ملازمین کی سیفٹی کے لیے اقدام سامنے آیا ہے۔ 5 شعبہ جات کے لیے حفاظتی سامان کی تقسیم کر دی گئی ہے۔ میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن آغا فہد کا کہنا تھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو 50 سیٹ فراہم کر دیے ہیں۔ رضوان احمد کی رپورٹ ہے سیفٹی فرسٹ۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اورنگی ٹاؤن کی انتظامیہ نے 5 محکموں کے ملازمین میں حفاظتی سامان تقسیم کر دیا۔ میونسپل کمشنر آغا فہد بولے، لازمی حفاظتی سامان فراہم کرنے کے ساتھ جلد ہی ملازمین کو ہنگامی حالات اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی تربیت بھی فراہم کریں گے۔ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے اورنگی ٹاؤن کے اندر، ہم نے ایک یہ چیز رکھنی، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو میں نے دکھایا پہلے کہ سیفٹی میں ان کا جو بیلٹ آتا ہے، جو اوپر جب کھمبے میں کام کریں گے جو لگائیں گے، صحیح ہے، ایک وہ۔ دوسری جو ان کے گلوز ہیں، جو گلوز کوئی نہیں پہنتا، ہم نے ان کو گلوز کا بھی وہ دیا، اور باقی خدا نہ کرتا کوئی سیلاب آتا ہے، سیلاب کے لیے ہم نے جیکٹس پرووائڈ کرنے شروع کر دیں، جوتے ہو گئے، ہمارے کیپس ہو گئے، ہمارے اپنا یہ جو ان کی جیکٹس ہو گئے، یہ ہم نے سب پرووائڈ کیے ہیں۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ حفاظتی سامان ملنے سے ان کو تحفظ ملے گا، جس سے عوامی خدمات کے عمل میں بھی بہتری آئے گی۔ یہ جو سامان ہمیں ملا ہے گا، اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت تھی، کام تو ہم کرتے تھے اس کے بغیر بھی، مگر خود کو بہت زیادہ انسیکیور فیل کرتے تھے۔ اس سامان کو ملنے کے بعد ہمیں بہت زیادہ تحفظ ملے گا اور اپنے کام کو بہت بہتر طریقے سے اور بہت جو ہے آسانی سے جو ہے ہم انجام دے پائیں گے، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں MC صاحب کا، چیئرمین صاحب کا۔ اورنگی انتظامیہ کی جانب سے محکمہ B&R، M&E، سینیٹیشن، پارکس اور انسداد تجاوزات کے عملے کو سامان فراہم کیا گیا۔ کیمرامین کاشف حسین کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ اور سر شام ٹریفک جام، اہلکار روانی برقرار رکھنے میں ناکام۔ سنگر چورنگی سے شاہ فیصل، کارز وے سے بلوچ کالونی، آئی چندریگ روڈ سے شاہین کمپلیکس، شاہر فیصل پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ عائشہ منزل، لیاقت آباد، 3 ہٹی اور لسپیلا بھی متاثر رہنے لگا۔ راشد منہاس روڈ سے ایئرپورٹ، قائد آباد سے ملیر تک بمپر ٹو بمپر ٹریفک جام معمول بن گیا ہے۔ شہید ملت روڈ، طارق روڈ، حسن سکوائر، ایم اے جناح روڈ اور یونیورسٹی روڈ پر بھی شہری خوار دفتری اوقات کار میں ٹریفک معطل رہنا شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ مزید تفصیلات سمرین راشد کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک جام ہونا روز کا معمول بن گیا۔ پیک آورز میں شہر کی مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ روزانہ کی طرح ناظم آباد، گرو مندر، یونیورسٹی روڈ اور لسبیلا پر ٹریفک کا دباؤ رہا۔ مشرق سینٹر سے نیشنل اسٹیڈیم تک بھی ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار رہی۔ شاہراہ فیصل سے شاہ فیصل جانے والی سڑک پر ٹریفک جام رہا۔ کاز وے سے بلوچ کالونی فلائی اوور تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ کی وجہ سے ہم لوگ جو اگر 200 کی سواری اٹھاتے تھے تو 250 ہمارے خرچہ آ جاتے ہیں، کیوں ٹریفک پورا جام رہتے ہیں۔ سگنل کبھی خراب ہو جاتا تھا، بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ملیر، لیاقت آباد، طارق روڈ، قائد آباد اور یونیورسٹی روڈ پر بھی ٹریفک سست روی کا شکار رہا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد ٹریفک کے نظام کو بہتر کیا جائے تاکہ ٹریفک کی صورتحال بہتر ہو سکے اور لوگ پرسکون ماحول میں گھر پہنچ سکے۔ کیمرامین شہریار علی کے ساتھ سمرین راشد، سٹی 21۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ MD کیٹ صوبائی حکومت کی جانب سے 8 دسمبر کو 7 امتحانی مراکز کے اطراف میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔
सेंटर्स के अंदर जैमर्स भी लगेंगे। एमटी कैट टेस्ट को साफ और शफाफ बनाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। 7 इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज किया गया है। इन मराकज़ में जामिया कराची, NET यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेहत स्कूल हैदराबाद, मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, जामशोरू, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, शहीद बेनज़ीर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल लाड़काना और IBS सक्खर शामिल हैं। इम्तिहानी सेंटर्स के अंदर जैमर्स भी लगाए जाएंगे। इम्तिहानी सेंटर्स के अंदर मोबाइल फ़ोन और लेडीज़ पर्स लाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कराची से शुरू होने वाली नई एयरलाइन एयर कराची के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त आज सिविल एविएशन को दिए जाने का इम्कान है। सिविल एविएशन की अहम बैठक आज होगी। CEO एयर कराची सैयद इमरान की DG सिविल एविएशन नादिर शफी डार से मुलाकात तय हो गई है। सिविल एविएशन हेडक्वार्टर्स में एयर कराची एयरलाइन के लिए लाइसेंस समेत दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। कराची की बिजनेस कम्युनिटी ने एयर कराची नामी एयरलाइन मुतारिफ करवाने का ऐलान किया था। उधर कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG सिंध की सरबराही में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें SSPs और DIGs ऑपरेशन समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस इजलास में पुलिस एहलकारों को नई हिकमत अमली बनाकर काम करने की हिदायत की गई है। इजलास में चोरी, डकैती, कत्ल, अगवा और दीगर संगीन जराइम के ठोस शवाहिद पर मबनी अवामी शिकायत पर फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया गया। अवामी शिकायत दर्ज न करने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन लेने का भी फैसला किया गया है, जबकि संगीन नौयत के जराइम से मुताल्लिक अवामी शिकायत पर और FIR दर्ज करने की भी हिदायत की गई है। FIR दर्ज न करने पर मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया दिया गया है। अपडेट करें कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 16 दिसंबर में फीसद की राय में शरह सूद में 2% कमी की तवक्कुआत है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 में महंगाई की शरह 78 माह की कम सतह 5% से नीचे आ गई। माहिरीन के मुताबिक तिजारती खसारे में कमी और करंट अकाउंट सरप्लस होने से माली मुश्किलात कम होती नजर आ रही हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 16 दिसंबर को होगा। माशी अदद-ओ-शुमार के बाद पॉलिसी रेट का फैसला किया जाएगा। टॉप लाइन रिसर्च ने मॉनेटरी पॉलिसी पर मार्केट सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में 71% में से 63% की राय में शरह सूद में 2% तक कमी की तवक्को है, जबकि सर्वे में 31% में से 30% की राय में शरह सूद में 2.5% कमी की तवक्कुआत हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह कम होने के बाद जून 2024 से अब तक शरह सूद में 7% कमी की जा चुकी है। माहिरीन का कहना है कि नवंबर 2024 में महंगाई की शरह 78 माह की कम तरीन सतह 4.9% तक गिर गई है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 में महंगाई की औसत शरह 7 से 8% रहने की तवक्कुआत है। शरह सूद 2.5% कम करके 15% किया गया था। कैमरामैन टीम के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। मलिक खुदा बख्श की जानिब से मुकामी होटल में इशाहिये का एहतमाम। मारूफ सनतकार मिर्जा इख्तियार बेग और SM तनवीर ने साल 2025 को मुल्क की तरक्की का साल करार दे दिया है और उनकी जानिब से कहा गया कि शरह सूद में कमी हुई है, जो कि खुश आइन बात है। नौजवान मायूस ना हो, जल्द मुल्क बेहतरी की जानिब बढ़ जाएगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं। 3000 स्टेशन हम जो है वो पाकिस्तान में लगाने का मुआहदा हुआ है और चाइनीज़ कंपनी के साथ, और उस पर 90 मिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले आ गई है और 250 मिलियन फैक्चर पे आ रही है। तो ये 3000 स्टेशन लगेंगे। इसमें एनवायरनमेंट भी क्लीन होगी और फ्यूल भी बचेगा, और गवर्नमेंट को जो इन्वेस्टमेंट होती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करने में, उस पर सेविंग होगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर ये भी 9 सेंट की बिजली होने जा रही है। तो जो आपने कहा यंगस्टर्स को क्या पैगाम दें, बच्चे बिल्कुल नहीं घबराएं। बहुत अच्छा साल आ रहा है, इकनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है, रोज़गार मिलनी है लोगों को, और अगले 2 महीने के बाद बहुत अच्छा पीरियड है इंशाल्लाह। 13वीं सार्क ENT कांग्रेस का आगाज़ हो गया है। 3 रोज़ा कांग्रेस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर माहिरीन गुफ्तगू करेंगे। कांग्रेस में मुख्तलिफ फार्मा कंपनीज की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए हैं।
नमरा रियासत की रिपोर्ट। 13वीं सार्क NET कांग्रेस का इफ्तिताह। तकरीब में गैर मुल्की मुकर्रीन, रिसर्चर्स और ट्रेनर्स की शिरकत। मुख्तलिफ फार्मा कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए। सदर सार्क नरमाया थापा ने कांग्रेस की मेज़बानी पाकिस्तान को मिलने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कांग्रेस को तिब्बी मौज़ूआत की आगाही का जरिया भी करार दिया। The 13th SAARC NET Congress in Pakistan, as Pakistan was next in line to host the upcoming SAARC NET Congress, and I then highly recommended Professor Iqbal Khani, as I was certain that he and his team could easily handle and organize such a large event like this. तकरीब में शरीक दीगर मुकर्रीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा, इस कांग्रेस में इंडिया समेत नेपाल और बांग्लादेश से भी माहिरीन ने शिरकत की है, जो कि मुल्क के दीगर ममालिक से रवाबित को भी मजबूत करेगा। Friends from all the SAARC countries, especially those who have traveled from India to come over here, from Nepal, from Bangladesh, this is something which is not going to be taken lightly. I tell you honestly that these relationships or these relations that you will develop with these master trainers who have come over here will go a long way in improving the fraternity relationships amongst the SAARC countries. तकरीब में मुल्की और बैनुल-अक़वामी मेहमानों को सिंध की सकाफती और रिवायती अजरक और टोपी भी पेश की गई। कैमरामैन जानजेब के साथ नमरा रियासत, सिटी 21।